नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा। सर्वप्रथम सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि हर दिन एक नए कलर के साथ हम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो आज का रंग है येलो। तो येलो के हिसाब से, और मैंने इंस्टा, फिर फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस पे ये रखा था कि इस 9 दिन में मैं 9 दिन एक एक धातु के विषय में आपके साथ बातें शेयर करूंगी कि कौन सा धातु हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज येलो कलर है तो मैंने सोचा आज सुवर्ण से ही क्यों ना शुरुआत करें। वैसे भी सुवर्ण मतलब लक्ष्मी का रूप होता है। तो सर्वप्रथम पहला दिन हम डे 1 सुवर्ण धातु क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ सुवर्ण के बारे में। सुवर्ण धातु हम कैसे ले सकते हैं, फिर सोना जो रहता है हम इंटरनल लेना हो तो उसकी प्रोसीजर क्या रहती है, फिर हम अलंकार तो करते ही है सोने का, लेकिन वो अलंकार में भी हमारे शरीर पर क्या परिणाम होगा, इस सब चीजें के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी जल्दी सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो सोना ये हम सभी जानते हैं कि हम उसे ज्वेलरी फॉर्म में ही यूज करते हैं, लेकिन सोना हम इंटरनल लेकर हमारे शरीर में क्या क्या फायदे कर सकते हैं। सोना डायरेक्ट तो नहीं ले सकते क्योंकि वो एक मेटल होता है और मेटल को जब संस्कार किया जाता है तो ही वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करता है। तो सोने का प्रोसेस बताया हुआ है आयुर्वेद शास्त्र में, योग रत्नाकर में बताया हुआ है कि सोने को शुद्ध कैसे करना है इंटरनल लेने से पहले। तो बताया है कि सुवर्ण मुक्तम वन्नो विद्रुतं निक्षिपे त्रिशः कांचनार्द्रवैः शुद्धम कांचनम जायते भृशम। इसका मतलब क्या है कि जो सोना है, सोने के जो प्लेट रहते हैं 24 कैरेट सोना चाहिए। जब भी हम इंटरनल इंटेक करने वाले या मेडिसिन पर्पस के लिए यूज करने वाले तो ऐसे में सोना 24 कैरेट होना चाहिए, उसमें कोई भी मिलावट नहीं रहना चाहिए, प्योर सोना रहना चाहिए। उस सोने को अग्नि पर तप्त करना है जब तक वो लाल नहीं हो जाता, इतना उसको तप करना है अग्नि पर। और कांचनार का जो पत्र रहता है उसके स्वरस में उसको डुबो देना है। ऐसे करने से सुवर्ण जो है वो शुद्ध हो जाएगा, उसकी इम्प्योरिटीज निकल जाएगी। और ये प्रक्रिया हमें 3 बार करनी है। सुवर्ण को तप करना है और कांचनार पत्र स्वरस में डिप करना है, फिर तप करना है, फिर डिप करना है। ऐसे हम 3 बार करने के बाद सुवर्ण पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और ये शास्त्र में बताया हुआ है, ये योग रत्नाकर में इसकी प्रोसेस बताई है। तो सोना अगर इंटेक करना है तो हम डायरेक्ट इंटेक नहीं कर सकते, भले ही वो शुद्ध हुआ हो, लेकिन हम इंटरनल उसे डायरेक्ट नहीं ले सकते, उसके लिए एक प्रोसेस की जाती है। और वो सोने को, वो मेटल को नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब एकदम फाइन भस्म रूप में किया जाता है। जब वो नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते तभी हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। इसीलिए नैनो पार्टिकल फॉर्म होने के लिए भी अलग अलग प्रोसेस बताई है। अभी सोने को जो आयुर्वेद ग्रंथ में अलग अलग मेडिसिन के रूप में दिया गया है। सुवर्ण परपटी बताई है, वसंत कुसुमाकर बताया है, सुवर्ण शुद्धशेखर है, फिर सुवर्ण प्राशन है जो हम बच्चों को देते हैं। ऐसे अलग अलग जो मेडिसिन बनाई है वो इस फॉर्म में हमारे शरीर में जाना चाहिए। तो और एक प्रोसेस है जो आप घर पे कर सकते हो कि आपको मेडिसिन अगर लेना है तो आपको आयुर्वेद एक्सपर्ट से प्रिस्क्राइब करना होगा या हमसे आप संपर्क कर सकते हो। हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ये मेडिसिन किस चीज के लिए लेते हैं, क्यों लेते हैं, कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, या आपके नियर बाय कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हो आप उनसे सलाह ले सकते हैं। और एक जो प्रोसेस है वो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगी जो कि आप घर पे भी कर सकते हो। और सुवर्ण का आप इंटेक कैसे करोगे, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे आप इंटेक कर सकते हो, तो उसकी प्रोसेस ये। तो आयुर्वेद शास्त्र में बताया हुआ है सुवर्ण सिद्ध जल। सुवर्ण सिद्ध जल क्या होता है, एक कटोरा पर आपको पानी लेना है और वो पानी उबालना है। उबालते समय आपको 24 कैरेट का सोना प्लेट, ऐसे नहीं कि ऐसे रिंग हो या फिर बैंगल हो, ये नहीं चाहिए आपको। ये प्लेट चाहिए जिसमें कोई मिलावट ना हो, प्योर 24 कैरेट होना चाहिए। वो जो प्लेट है या वो बिस्किट है वो आप गर्म पानी में डालो, पानी को 20 मिनट तक उबालो और उसके बाद पानी को छान लो। जो कपड़ा रहता है उसे 8 बार ऐसे फोल्ड करो और उसके बाद वो पानी छान लो और वो पानी पूरे दिन भर आप पी सकते हो।
वो एक बेस्ट वे है। आप धीरे धीरे सुवर्ण आपके शरीर में जाएगा। अब दूसरा आता है बच्चों के लिए सुवर्ण कैसे दे, तो वो मैंने आपको बताया सुवर्ण प्राशन। इस रिलेटेड मैंने ब्लॉग भी लिखा हुआ है और आप चाहे तो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक शेयर कर दूंगी। और सुवर्ण प्राशन बच्चों को कब देना है, कैसे देना है, इसके डिटेल में वीडियो बताऊंगी। अभी मैं फिलहाल सुवर्ण प्राशन के रिलेटेड शॉर्ट बताती हूँ कि सुवर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र के दिन दिया जाता है। पुष्य नक्षत्र के दिन 2 बूंद बच्चों को हर महीने दिया जाता है, जिससे बहुत अनगिनत फायदे होंगे। उसके डिटेल सुवर्ण हो, सुवर्ण प्राशन हो, सुवर्ण भस्म हो, उनके फायदे क्या क्या है कि वो ब्रेन टॉनिक है, फिर हमारे स्किन टोन को इम्प्रूव करता है, हमारे एजिंग जो एंटी एजिंग क्रीम हम यूज करते हैं उसके जगह आप सुवर्ण सिद्ध जल यूज करेंगे तो वो आपके शरीर में कभी रिंकल्स आने नहीं देंगे। आपके बॉडी में एक रिजुवेनेटिंग क्वालिटी दिखेगी, आपके अंदर एक एनर्जी रहेगी। और आजकल जो डिप्रेशन होते जा रहा है, जो मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं, ऐसे में अगर आप सुवर्ण सिद्धि जल पियोगे तो आपको जरूर फायदा होगा। सुवर्ण सिद्ध जल या सुवर्ण कल्प अगर आप इंटेक करते हो तो उसके लिमिटेशंस होते हैं। सुवर्ण जल के लिमिटेशंस नहीं, लेकिन जब आप कल्प या मेडिसिन यूज करते हो तो वो एक वैद्य के अनुसार आप उसको यूज कीजिए। लेकिन इसके ये फायदे हैं कि सुवर्ण हमारे जो शरीर में जाता है तो वो मज्जा धातु, ऐसे 7 धातु जो आयुर्वेद शास्त्र में शरीर में बताया हुआ, मतलब मज्जा धातु जो रहता है वो ब्रेन रिलेटेड काम करता है, तो मज्जा धातु में जाकर वो कार्य करता है। फिर दूसरा है कि वो हमारे एनर्जी को सबसे ज्यादा बूस्ट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सुवर्ण सिद्ध जल हो या सुवर्ण कल्प हो या आप सुवर्ण अलंकार पहनते हो तो वो भी आपके जो स्किन पर है वो ओपन पोर्स रहते हैं। आपको मालूम है जब हम क्रीम लगाते हैं तो वो एब्जॉर्ब होता है। इसी प्रकार हम जब धातु भी पहनते हैं कंटिन्यूसली, जब उस धातु पर पानी गिरता है, हम शॉवर करते हैं तो ऐसे में वो सुवर्ण पानी हमारे स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होने के चांसेस भी रहते हैं, तो वो भी हमारे शरीर को फायदा कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप ये जो ऑर्नामेंट्स है, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स के जगह आप छोटा सा गोल्ड का चेन भी आपके गले में पहनोगे डेली बेस पर तो भी आपके शरीर को उसका फायदा होगा। आप अपने शरीर पर या उंगलियों पर ऐसे रिंग्स पहनोगे तो भी आपको उसका फायदा होगा कि डेली एकदम स्लो प्रोसेस में आपके अंदर वो इनडायरेक्टली नैनो पार्टिकल्स में एब्जॉर्ब होगा और उसका अनगिनत फायदा होने के चांसेस आपके शरीर में होंगे। क्योंकि सोना इतना महत्वपूर्ण धातु है। अगर सुवर्ण सिद्ध जल या कोई सुवर्ण कल्प आप प्राशन कर रहे हो तो वो सोना जो है आपके शरीर के जो फ्री रेडिकल्स है सेल में, फ्री रेडिकल्स बहुत डिसीज को कारणीभूत होते हैं। फॉर एग्जांपल सीए के लिए भी, मतलब कैंसर के लिए भी फ्री रेडिकल्स बहुत ही कारणीभूत होते हैं। तो ऐसे में अगर आप सुवर्ण सिद्ध जल पियोगे तो सुवर्ण सिद्ध जल या फिर सुवर्ण कल्प आपके शरीर के जो फ्री रेडिकल्स है उसे रिमूव करने में मदद करेगा, नए सेल्स जनरेट करने में मदद करेगा, हेल्दी सेल्स जनरेट करने में मदद करेगा। हम पंचगव्य और आयुर्वेद के माध्यम से कैंसर पेशेंट पे ज़्यादा काम करते हैं, तो इसीलिए हम बेसिकली उसी पे बात करते हैं कि आजकल हर घर में हो या हर एरिया में हो, सोसाइटी में हो, एक ना एक कैंसर पेशेंट आपको दिखता ही दिखता है। तो हमें ये करना है कि जितना कैंसर हम इरेडिकेट कर सके, कम कर सके, उतनी कोशिश करनी चाहिए। तो हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी, प्लास्टिक ज्वेलरी ऐसे सब पहनकर हम अपने अंदर टॉक्सिक्स इंक्लूड करने से अच्छा या तो आप कुछ ना पहने, सिंपल रहे, या पहनना हो तो गोल्ड की सिंपल प्योर गोल्ड ज्वेलरी पहने। वो भी नहीं पॉसिबल तो आप सुवर्ण सिद्ध जल प्राशन कीजिए। बच्चों के लिए आप सुवर्ण प्राशन दे सकते हो और अपने आप के लिए इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हो। फिर आपको कोई आर्टिफिशियल मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी, आप नेचुरल वे में हेल्दी रह सकते हो। आप ये भी जानते हो कि पुराने ज़माने में लोग सोना हो, चांदी हो, हीरे हो, मोती हो अपने शरीर में धारण करते थे और वो लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। तो शायद इसके पीछे ये मिस्ट्री होगी, ये तो सब रिसर्च का भाग है।
लेकिन जो शास्त्र में बताया है कि सुवर्ण के क्या क्या वैल्यू है वो तो आपके साथ मैंने शेयर की है। सबसे बेस्ट है कि आजकल जो दुनिया में डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो सुवर्ण सिद्धि जल उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। सुवर्ण प्राशन बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसलिए आपके घर में अगर बच्चे हो तो अपने आयुर्वेदिक नियर बाय जो भी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट है उनके पास जाके आप सलाह लीजिए और अपने बच्चों को पुष्य नक्षत्र हो या फिर आप उनके सलाह के अनुसार आप सुवर्ण प्राशन शुरू कर सकते हो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शायद शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने चहेतों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उन तक ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कीजिए और हेल्दी रहिए। हेल्दी वे में नवरात्रि सेलिब्रेट कीजिए। धन्यवाद।